द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को शालोम। आज के इस अनुग्रह के सुसमाचार में, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं। और आज जो परमेश्वर के वचन में से अनुग्रह का सुसमाचार जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, ये मेरे फेवरेट विषय में से एक विषय है और ये बहुत ही सुंदर विषय है। और आज का जो विषय है ये है व्यवस्था और अनुग्रह, लॉ और ग्रेस। और इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा विद द पॉइंट ऑफ ग्रेस। अनुग्रह की दृष्टि से मैं इस वचन को आपके सामने शेयर करूंगा। अनुग्रह और व्यवस्था, व्यवस्था और अनुग्रह, ये क्या है? आज बहुत से लोग व्यवस्था को नहीं समझते और बहुत से लोग अनुग्रह को नहीं समझते, और बहुत से लोग व्यवस्था और अनुग्रह को मिक्स करके समझते हैं। और इसलिए आज बहुत से लोगों को क्लियर नहीं हो पाता कि व्यवस्था क्या है, अनुग्रह क्या है, परमेश्वर पिता ने व्यवस्था में क्या बोला और अनुग्रह में क्या बोला। प्रिय भाई और बहनों, आज मेरे और आपको व्यवस्था को और अनुग्रह को समझना बहुत आवश्यकता है। और मैं इस मैसेज के स्टार्टिंग में ही आपसे बोलना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को जान करके रखिए कि अब आप व्यवस्था में नहीं हैं। मैं और आप, हम व्यवस्था में नहीं हैं। व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ख़त्म कर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने न्यू कॉवेनेंट दिया। प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा दिया और वो है अनुग्रह की वाचा। और वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से वो नई वाचा को दिया। उपरौठी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह जब फसह का पर्व अपने चेलों के साथ मना रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे उन्होंने कटोरा लेकर के कहा, यह नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। इसमें पहली ही चीज़ क्लियर हो जाती है कि न्यू कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस जो है ये पापों की क्षमा का ग्रेस है। व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि व्यवस्था में पाप प्रधान है। बाइबल बोलती है कि और व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो व्यवस्था पाप प्रधान है, परंतु अनुग्रह जो है, ग्रेस जो है, क्योंकि अनुग्रह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, अनुग्रह जो है धार्मिकता, कृपा और भलाई प्रधान है, क्योंकि अनुग्रह स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह है। देखिए बाइबल क्या बोलती है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 17वें पद में बाइबल बोलती है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। सबसे दो बड़े डिफरेंस, दो सबसे ग्रेट डिफरेंस इस पद में मेरे और आपको मिलते हैं, व्यवस्था और अनुग्रह में। व्यवस्था में बाइबल बोलती है कि परमेश्वर पिता ने व्यवस्था को मूसा के द्वारा परमेश्वर पिता ने दिया। अब मूसा कौन था? मूसा, बाइबल बोलती, जब आप इब्रानियों में भी पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में भी आपको मिलेगा कि बाइबल बोलती है मूसा परमेश्वर पिता का सर्वेंट था, और हिंदी में इसे बोला जाए तो नौकर था, मीन्स सेवा टहल करने वाला। तो परमेश्वर पिता ने व्यवस्था को मूसा के द्वारा, जो एक सर्वेंट था, परमेश्वर पिता ने दिया। परंतु बाइबल बोलती है अनुग्रह और सच्चाई, ग्रेस एंड ट्रुथ, अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मीन्स प्रभु यीशु मसीह स्वयं आके अनुग्रह और सच्चाई को दिया। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के इकलौते और प्रिय पुत्र हैं। सबसे बड़ा पहला डिफरेंस जो है कि व्यवस्था जो है वो सर्वेंट के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई राजा के द्वारा, मालिक के द्वारा, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई दिया गया। इसी में अब आप ध्यान देंगे कि अनुग्रह और सच्चाई, आज बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत से लोग बोलते हैं कि अनुग्रह अलग है, सच्चाई अलग है, और अनुग्रह और सच्चाई कोई अलग शिक्षा है, कोई डॉक्ट्रिन है। नहीं नहीं नहीं, प्रिय भाई बहनों, ध्यान से समझिए, अनुग्रह और सच्चाई ये एक ही चीज है। आप अनुग्रह को अलग नहीं कर सकते, आप सच्चाई को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई ये कोई शिक्षा नहीं है या ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ग्रेस एंड ट्रुथ इज द पर्सन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देखिए बाइबल क्या बोलती है इसी के 14वें पद में, यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ, मीन्स देह को धारण किया, पर्सन बना, मनुष्य बना, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। मीन्स ग्रेस और ट्रुथ, अनुग्रह और सच्चाई ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। आज बहुत से लोग बोलते हैं तुम अनुग्रह प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा है, तुमको ट्रुथ को भी, सच्चाई को भी प्रचार करना चाहिए। परंतु प्रिय भाई बहनों, अनुग्रह और सच्चाई एक ही चीज है और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल बोलती है कि अनुग्रह और सच्चाई से वचन जो है वो देहधारी हुआ, परिपूर्ण हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। क्योंकि ये जो वचन है, यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड आया है, यूनानी शब्द, वो है लोगोस।
लोगोस का मतलब होता है बोलने वाला, स्पोक्समैन। और प्रभु यीशु मसीह वो बोलने वाले थे जिन्होंने आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यही वचन जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला लाइट बी, उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। क्योंकि बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, 3 in 1 गॉड, थ्राइस होली गॉड, त्रिएक परमेश्वर पिता। तो आप इस चीज को जानिए कि सबसे पहली चीज की व्यवस्था एक सर्वेंट के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई एक किंग के द्वारा, एक राजा के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, जो स्वयं परमेश्वर है, उसके द्वारा पहुंची। दूसरी चीज इसी में आप ध्यान दिए होंगे कि बाइबल बोलती है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। यहां पे देखिए, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई का मतलब, इससे मैं कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन करूं कि आप सब जानते हैं कि आज जो पोस्टल सिस्टम है, पोस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि एक एक्स नाम का व्यक्ति है, वो वाई नाम के व्यक्ति को यदि चिट्ठी भेज रहा है, तो उस चिट्ठी को देने का काम कौन करता है? पोस्टमैन। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता ने जब अपने लोगों को व्यवस्था दी, तो उस व्यवस्था को देने का काम किया, वो था मूसा जो था वो पोस्टमैन के जैसे उसने एक्ट किया और व्यवस्था को दिया। परंतु अनुग्रह और सच्चाई के लिए परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, वो स्वयं इस पृथ्वी पर आए और हमारे बीच में डेरा किए, और प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह को प्रचार किया, और प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह और ग्रेस मेरे और आपको दिया। बाइबल बोलती है जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मरकुस उसका 2 अध्याय और उसके 22वें पद में, और यदि आप अपनी बाइबल में मार्क करना चाहते हैं तो आप मार्क कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ डिस्प्ले में आप इसे देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, नया दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से और बहुत स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को और अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह ने डिफरेंशिएट किया। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था और अनुग्रह को अलग अलग किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला नई दाख यहां पे रिप्रेजेंट करती है अनुग्रह की वाचा को, न्यू कवर्नेंट ऑफ ग्रेस, और पुरानी मशकें यहां पे रिप्रेजेंट करती है या शो करती है पुरानी वाचा, द ओल्ड कवर्नेंट ऑफ लॉ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला नई दाख को, मींस न्यू कवर्नेंट ऑफ ग्रेस को, पुरानी मशकों में, ओल्ड कवर्नेंट ऑफ लॉ में कोई नहीं मिलाता, और यदि उसे मिलाएंगे तो क्या होगा? जो नई दाखरस है वो पुरानी मशकों को फाड़ देगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में रखा जाता है। और आज यही हो रहा है। आप देखिए आज चारों तरफ आज बहुत से जो प्रीचर्स हैं वो क्या करते हैं? वो व्यवस्था को प्रीच करते हैं और अनुग्रह को प्रीच करते हैं, या अनुग्रह काल में रहते हुए वो व्यवस्था को प्रीच करते हैं, मींस अनुग्रह को और व्यवस्था को दोनों को मिक्सअप कर देते हैं और मिक्स करके लोगों को प्रीच करते हैं। और यही प्रीचिंग जब प्रीच की जाती है तो लोगों के समझ में कुछ भी नहीं आता कि ये क्या बोला जा रहा है या क्या हो रहा है, और लोग जो आत्मिक स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन लेने के लिए आए हुए रहते हैं, वो खाली पेट, कांग्रीगेशन जो है वो खाली पेट जाती। क्यों? क्योंकि वो जो नया दाखरस है, अनुग्रह की वाचा आज है, न्यू कवर्नेंट एक्टिवेटेड है, और इस न्यू कवर्नेंट में व्यवस्था का प्रचार किया जाता है। तो जो नई दाखरस है वो पुरानी मशकों को फाड़ देती है और सारा चीज बर्बाद हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ वो फसह का पर्व सेलिब्रेट कर रहे थे, फसह का पर्व मना रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ब्यारी के पीछे प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लेकर के बोला कि यह लहू में मेरी नई वाचा है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाई जाती है। मीन्स पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि जो पुरानी व्यवस्था थी, व्यवस्था की वाचा जो थी, व्यवस्था की वाचा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था या जो उसका फोकस था वो सिन कॉन्शियस था। मींस व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती, बाइबल बोलती है। तो व्यवस्था में पाप प्रधान था, परंतु अनुग्रह में क्षमा प्रधान है, क्षमा प्रधान है, फॉरगिवनेस, राइचसनेस, ग्रेस कॉन्शियसनेस। मींस प्रभु यीशु मसीह ने जब नई वाचा दिया अपने लहू के द्वारा, तो प्रभु ने बोला कि व्यवस्था में पाप प्रधान था, परंतु अनुग्रह में क्षमा प्रधान है। बाइबल बोलती रोमियो में कि जहां पाप ज्यादा, जहां वेयर सिन इंक्रीजेस ग्रेस सुपर अबाउंड, जहां पे पाप अधिक हुआ वहां पे ग्रेस सुपर अबाउंड हो गया, ग्रेस डबल ट्रिपल उससे बढ़ गया। एग्जाम्पल मैं इसका देता हूं कि
यदि आप अपने जीवन में अपने आप पाप को गिन पा रहे हैं कि मेरे जीवन में 1000 पाप हैं, तो जब आप परमेश्वर की अनुग्रह को आप गिनेंगे कि परमेश्वर पिता ने यीशु के लहू के द्वारा आपको कितनी क्षमा दी है, तो वो अनुग्रह सुपर अबाउंड हो जाएगा, उससे आप गिन नहीं सकते। एक्सीडिंगली मोर एंड मोर ग्रेस। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप अपनी लाइफ में कभी भी सी बीच गए होंगे, समुद्र के किनारे हमेशा आप देखेंगे कि जो लहर है वो हमेशा लहर चलती रहती, लहर रुकती नहीं है। तो लहर जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो जो कभी नहीं रुकती, और हमेशा वेव्स आफ्टर वेव्स, हमेशा नई ग्रेस को, नई अनुग्रह को, नई क्षमा को परमेश्वर पिता मेरे और आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह नासरत से प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम गए, और कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। और अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने के बाद प्रभु यीशु मसीह वापस नासरत में जब आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में जाते हैं, और नासरत के आराधनालय में जाकर के जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं तो या प्रीच करते हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए यशायाह की पुस्तक दी जाती है। और प्रभु यीशु मसीह यशायाह 61 अध्याय को प्रभु यीशु मसीह खोल करके पढ़ते हैं, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि देने का प्रचार करूं। और पूरा बोल करके प्रभु यीशु मसीह लास्ट में बोलते हैं, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, और तुरंत पुस्तक को प्रभु यीशु मसीह बंद कर देते हैं। और जब आप यशायाह 61 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे बाइबल बोलती है कि यशायाह 61 में कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने के दिन और परमेश्वर के क्रोध के दिन का मैं प्रचार करूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहां पे पुस्तक बंद करी? प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्न रहने के वर्ष के बाद पुस्तक को प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिया। और वहां पे जो प्रसन्न के लिए जो यूनानी शब्द आया है, ग्रीक वर्ड आया है, वो ग्रीक शब्द है डेक्टोस। डेक्टोस का मतलब होता है फेवर या अनुग्रह। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष का प्रचार करने के लिए आए। और प्रभु यीशु मसीह क्रोध को नहीं बोले, क्रोध जो आने वाला था प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिया। और जब आप मेरा पिछला रिसेंट मैसेज सुने होंगे, उसमें मैं इस विषय पे आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि परमेश्वर के क्रोध का दिन आने वाला है, पर उस क्रोध के दिन से पहले हमारी धन्य आशा जो है, ब्लेसेड होप है कि उस क्रोध के दिन आने से पहले ही रैप्चर होगा, और प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, मतलब मेरे और आपको, प्रभु यीशु मसीह ले जाएंगे, और हमें परमेश्वर के क्रोध से प्रभु यीशु मसीह बचाएंगे। तो आप जान करके रखिए कि मैं और आप, हम अनुग्रह की नई वाचा में हैं, और अनुग्रह की वाचा दंड नहीं देती, अनुग्रह की वाचा व्यवस्था को नहीं बोलती, पाप प्रधान के ऊपर कुछ प्रचार नहीं करती। अनुग्रह की वाचा है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रीच करती है। अनुग्रह की वाचा प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर ग्रेट प्राइस को, जो महान प्राइस को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में पे की है, उस ग्रेट प्राइस के ऊपर अनुग्रह की वाचा प्रकाश डालती है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह को जब फोकस में लाए प्रभु यीशु मसीह, तो जिसको माउंट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का पहाड़ बोला जाता है, वो अनुग्रह का पहाड़ है माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स, पहाड़ी उपदेश। और अभी जो आप मेरा पिछला मैसेज सुने होंगे, मैं माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स को उसके ऊपर मैंने शो किया था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स के ऊपर बैठे हुए थे। पूरी चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर भीड़ थी, और जब प्रभु यीशु मसीह वहां प्रीच किए तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पे आवाज गूंजी। और अभी प्रेजेंटली माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स में बनाना प्लांटेशन है, बनाना की केले की खेती होती गलील झील के किनारे में। तो पहाड़ी उपदेश में जब प्रभु यीशु मसीह प्रीच किए, जो कि मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय में यह रिकॉर्डेड है। तो पहाड़ी उपदेश को जब प्रभु यीशु मसीह प्रीच किए, और यदि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश को प्रचार करके, प्रभु यीशु मसीह यदि पहाड़ी उपदेश में ही या माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स के ऊपर ही यदि प्रभु यीशु मसीह रहते, तो मेरे और आपके लिए कोई भी आशा नहीं रहती। परंतु बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर करके नीचे आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतर करके नीचे आए, क्योंकि उनको दूसरे पहाड़ पर जाना था, और वो पहाड़ है माउंट ऑफ कैलवरी, गोलगोथा, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के अपने जीवन को बलिदान दिया। इसका यह मतलब है कि जो ग्रेट स्टैंडर्ड, जो महान स्टैंडर्ड या जो लेवल था प्रभु यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश में दिया, वो लेवल ए ग्रेड का था। ए ग्रेड की स्टैंडर्ड को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। पर यदि प्रभु यीशु मसीह वहां से नीचे नहीं आते,
पहाड़ से यदि प्रभु यीशु मसीह नीचे नहीं उतरते, जहां पे मैं और आप थे लो लेवल में, लो स्टैंडर्ड में, तो मेरे और आपके लिए कोई आशा नहीं रहती। परंतु प्रभु यीशु मसीह नीचे आए, और जब प्रभु यीशु मसीह ने जो स्टैंडर्ड की प्रीचिंग प्रभु यीशु मसीह ने, अनुग्रह की प्रीचिंग पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने दी, वो स्टैंडर्ड की प्रीचिंग कोई कोढ़ी को या कोई बीमार को, कोई पापी को या कोई अंधे को वो चंगा नहीं कर सकती, क्योंकि वो ए लेवल की ए स्टैंडर्ड की प्रीचिंग है, ए स्टैंडर्ड की वो ग्रेस की प्रीचिंग है। परंतु बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे, और जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे तो वहां पे एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर ऊपर रहते तो वो कोढ़ी शुद्ध नहीं होता। परंतु बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने ए स्टैंडर्ड को, ए लेवल को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह डी लेवल में आए, डी स्टैंडर्ड में आए, जो कि मेरा और आपका स्टैंडर्ड है, और आ करके प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ और छू करके बोला कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और उसी प्रकार से आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि प्रभु यीशु मसीह की ब्लेसिंग को मैं पाऊं, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को मैं पाऊं, प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को मैं पाऊं। तो प्रिय भाई और बहनों, आप इस चीज को जान करके रखिए कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश से, माउंट ऑफ बैटिट्यूड से प्रभु यीशु मसीह नीचे आए। प्रभु यीशु मसीह वहां रुके नहीं, क्योंकि उनको वापस आए, क्योंकि उनको दूसरे पहाड़ पर जाना था, माउंट ऑफ कैलवरी। उस कलवरी में प्रभु यीशु मसीह को जाना था। तो यदि प्रभु यीशु मसीह नीचे नहीं आते तो मेरे और आपके लिए वो ब्लेसिंग नहीं होती। अनुग्रह का क्या मतलब होता है? आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुग्रह का क्या मतलब होता है। अनुग्रह का मतलब होता है अनडिजर्विंग, अयोग्य, और वो ब्लेसिंग जिसको मैं डिजर्व नहीं करता। क्षमा मैं डिजर्व नहीं करता, मैं योग्य नहीं हूं कि मुझे क्षमा मिले, मैं योग्य नहीं हूं कि मुझे आशीष मिले, मैं योग्य नहीं हूं कि मुझे हर एक प्रकार की आशीष परमेश्वर की ओर से मिले, पर फिर भी मेरे को ये सारी ब्लेसिंग मिलती है। यही है अनुग्रह, क्योंकि इस ब्लेसिंग की प्राइस को, इस ब्लेसिंग की कीमत को प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी में, उस गोलगोथा में प्रभु यीशु मसीह ने उस प्राइस को पे किया है। तो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रिय भाई बहनों, आप इस चीज को जानिए, और ये जानिए कि प्रभु यीशु मसीह ए स्टैंडर्ड को छोड़ करके डी स्टैंडर्ड में प्रभु यीशु मसीह आए। उस महान और ऊंचे स्थान को छोड़ करके मेरे और आपके निचले स्थान में प्रभु यीशु मसीह आए। और आज बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं इन सारी ब्लेसिंग के योग्य नहीं हूं। तो प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए कि प्रभु यीशु मसीह, जो लोग योग्य नहीं हैं, उन्हीं लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं वैद्य जो होता है वो बीमारों के लिए होता है, भले चंगों के लिए नहीं होता। मैं आया हूं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, परंतु पापियों को बचाने के लिए मैं आया हूं। मतलब मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आए हैं। बाइबल बोलती है रोमियो उसके 6वें अध्याय में, रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसके 14वें पद में बाइबल बोलती, देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए, बाइबल बोलती है, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कब? और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी कब? क्वेश्चन मार्क। बाइबल जवाब देती, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। फॉर द sin shall have no dominion over you, for you are not under the law but under the grace। बाइबल बोलती कि यदि तुम व्यवस्था में हो तो व्यवस्था में पाप की प्रभुता तुम पर होगी, पर यदि तुम अनुग्रह में हो, यदि तुम अनुग्रह की वाचा में हो, न्यू कवर्नेंट ऑफ ग्रेस में जब तुम हो, तो पाप की तुम पर कोई प्रभुता ना होगी। यदि आप इसे ऐसा देखिए, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी कब? क्वेश्चन मार्क यहां पे लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। कब? जब तुम अनुग्रह के अधीन हो तब। क्योंकि बाइबल बोलती है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो जब आप व्यवस्था में है ही नहीं तो पाप की पहचान कैसे होगी, और पाप आपके ऊपर प्रभुता कैसे करेगा? क्योंकि अनुग्रह जो है वो फॉरगिवनेस कॉन्शियस है, क्षमा प्रधान है। अनुग्रह, व्यवस्था पाप प्रधान है, अनुग्रह क्षमा प्रधान है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि व्यवस्था में पाप प्रधान थी, हमें हर एक चीज व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, परंतु अनुग्रह क्षमा प्रधान है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना लहू लिया तो बोला, यह नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मींस जहां पाप अधिक हुआ वहां पे बहुतायत की क्षमा यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेरे और आपको दी है। यहां पे जब आप देखेंगे पाप, और पाप की तुम पर कोई प्रभुता नहीं, तो यहां पे जो पाप आया है, सिन जो आया यहां पे, फॉर द sin shall have no dominion over you, तो यहां पे सिन जो है ये नाउन है,
और नाउन का डेफिनेशन बचपन से मैं और आप हम पढ़ते आ रहे हैं। नाउन का मतलब होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान या किसी चीज का नाम होता है। तो यदि मैं इससे ऐसा बोलूं, क्योंकि ये पाप जो है यहाँ पे ये नाउन है, तो नाउन का मतलब पर्सन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब नाउन है, तो यदि मैं इससे ऐसा बोलूं कि यदि आप अनुग्रह में हैं तो पाप की आप पर कोई प्रभुता नहीं। यदि आप अनुग्रह में हैं तो शैतान की आप पर कोई प्रभुता नहीं। यदि आप अनुग्रह में हैं तो बीमारी की आप पर कोई प्रभुता नहीं। यदि आप अनुग्रह में हैं तो कोई वायरस की आप पर प्रभुता नहीं। यदि आप अनुग्रह में हैं तो कोई गरीबी की, कोई बीमारी की, कोई तकलीफ की, कोई चिंता की आप पर प्रभुता नहीं। और ये प्रभुता क्यों नहीं है? क्योंकि आप अनुग्रह में हैं। पर यदि आप व्यवस्था में हैं, और व्यवस्था का मतलब कि हर एक चीजों को अपने स्वयं के कार्यों के द्वारा करना, तो यदि आप व्यवस्था को अपने जीवन में आप फोकस देंगे, व्यवस्था, तो इन सारी चीजों की प्रभुता आप पर होगी प्रिय भाई और बहनों। पर यदि जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होंगे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे मन से आप पर विश्वास करता हूं और आप मेरे लिए अपने जीवन को बलिदान दिए, मैं पूरे मन से आप पर विश्वास करता हूं। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड होंगे, जब आप अनुग्रह पर निर्भर होंगे, तो ना पाप, ना शैतान, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना गरीबी, ना वायरस आज जो संसार में फैली हुई है, इसकी प्रभुता आप पर होगी। क्यों? क्योंकि आप अनुग्रह की वाचा में हैं, क्योंकि आप अनुग्रह, न्यू कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस में हैं। और ये वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने लहू के द्वारा मेरे और आपको दिया है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए और इस चीज को बहुत अच्छे से आप जान करके रखिए कि मैं और आप, हम अनुग्रह की वाचा में हैं। और जब हम अनुग्रह की वाचा में हैं तो किसी चीज की डोमिनियन, किसी चीज की प्रभुता मेरे और आपके ऊपर नहीं है। मेरे और आपके ऊपर सिर्फ यीशु की प्रभुता है, यीशु की डोमिनियन है, यीशु की लहू की प्रभुता मेरे और आपके ऊपर है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए और जान करके रखिए। आज जो भी संसार में जब प्रीच करते हैं कि आज हमको ऐसे करने की आवश्यकता है, हमको वैसे करने की आवश्यकता है, आप उस चीज पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। क्योंकि व्यवस्था जो है वो कार्य प्रधान है कि आपको हर एक ब्लेसिंग को स्वयं करना है और अपने चाल चलन के द्वारा आपको ब्लेसिंग को अर्न करना है। परंतु अनुग्रह का मतलब होता है कि हर एक ब्लेसिंग को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में अर्न कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने कमा लिया है। मेरा काम है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस ब्लेसिंग को रिसीव करना। बाइबल क्या बोलती है? यूहन्ना 3:16, ये बचपन से ये पद सबको रटा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको सिर्फ विश्वास करना है और रिसीव करना है। बिलीव एंड रिसीव हर एक ब्लेसिंग को जो यीशु ने क्रूस में अर्न की है। व्यवस्था में परमेश्वर पिता ने लोगों को बोला कि तुम पहले अपने मन को फिराओ, पहले तुम धर्मी जीवन जियो, पहले तुम अच्छा जीवन व्यतीत करो, अपने चाल चलन को सुधारो, तब मैं तुमको आशीष दूंगा, तब मैं तुमको ब्लेस करूंगा। और इसमें क्या रिजल्ट निकला कि बहुत थोड़े लोग और बहुत ही चुने हुए लोग धर्मी गिने गए। जैसे कि अब्राहम के लिए भी जो धार्मिकता गिनी गई वो विश्वास के द्वारा गिनी गई, और उसने विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अब्राहम, नूह, मूसा और बहुत थोड़े लोग धर्मी गिने गए, बाकी सब वे सब पापी हुए। क्योंकि परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम धर्म के काम करोगे तब मैं तुम्हें धार्मिकता का दान दूंगा, तुम पहले अच्छे काम करो तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परंतु अनुग्रह में परमेश्वर पिता ने बोला कि मैं तुम्हें पहले ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें पहले आशीष दूंगा, और मेरी आशीष, मेरी कृपा, मेरी भलाई और मेरा अनुग्रह तुम्हें सच्चे मन फिराव की ओर लेकर के जाएगा। बाइबल बोलती है रोमियो उसके 2 अध्याय और उसके 4 पद में, क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को लेकर के जाती है। मींस अनुग्रह में पहले परमेश्वर पिता ब्लेस करते हैं, परमेश्वर पिता मेरे और आपको आशीष देते हैं, और वो जो परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की जो कृपा है, जो गुडनेस है, वो मेरे और आपको सच्चे मन फिराव की ओर लेकर के जाती है। व्यवस्था में परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम धर्म के काम करोगे तब मैं तुमको धार्मिकता का दान दूंगा। अनुग्रह में परमेश्वर पिता ने बोला कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पास ऑलरेडी धार्मिकता का दान है, वो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है। मैं जितने भी आप मेरे मैसेज को सुनते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं इसे नोट करके रख लीजिए, इसे फ्रेम कर लीजिए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वां पद, वहां पे बाइबल बोलती, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, मतलब परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए पाप ठहराया कि मैं और आप
उसमें मीन्स प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो धार्मिकता जो है राइचसनेस या धार्मिकता का क्या मतलब होता है? राइट स्टैंडिंग, सही स्टैंडिंग मीन्स धर्मी स्टैंडिंग, मेरी और आपकी परमेश्वर पिता के सामने धर्मी स्टैंडिंग। परमेश्वर पिता मेरे और आपको धर्मी देखते हैं, पापी नहीं। कब? जब मैं और आप अनुग्रह में हैं, कब? जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। तो आप इन सारी ब्लेसिंग को कमाने की कोशिश मत करिए। आज बहुत से लोगों का फोकस है और लोगों की जो सोच है, लोगों का सोच ये है कि आज्ञा पालन, मेरे को आज्ञा पालन करना है, परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करो और यदि नहीं करोगे तो परमेश्वर पिता का दंड हमको मिलेगा। तो आप इस चीज को जान करके रखिए प्रिय भाई बहनों। याकूब उसके 2 अध्याय में बाइबल बोलती है कि यदि तुम व्यवस्था का पालन कर रहे हो परमेश्वर पिता तुमको आशीष देंगे, परंतु यदि तुम एक व्यवस्था को भी तोड़ रहे हो तो तुम सारी व्यवस्था में, सारी आज्ञाओं में तुम दोषी ठहर रहे हो। और आज लोग बोलते हैं आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो। यदि मेरा आपसे सवाल है कि यदि मैं और आप, और उस समय जो इस्राएली लोग थे और जो लोग थे, यदि मैं और आप हम आज्ञा पालन कर लेते तो प्रभु यीशु मसीह क्यों अपना जीवन बलिदान देते? मैं और आप हम आज्ञा पालन नहीं कर सके, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए और मेरे और आपके पापों के कारण अपने जीवन को बलिदान दिए। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की पूरी आज्ञा को माना, उन्होंने पूरी ओबीडियंस को, पूरी आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने कैप्ट किया, उन्होंने पालन किया। और मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने बोला कि सिर्फ तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो और हर एक ब्लेसिंग को तुम रिसीव करो। और आज लोगों का जीवन है कि इस प्रकार से उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को हर एक ब्लेसिंग अर्न करना है, मेरे को आज्ञा पालन करना है, आज्ञा पालन करना है, और इसीलिए आज वो परमेश्वर पिता से दूर होते जा रहे हैं। परमेश्वर पिता आपसे दूर नहीं है प्रिय भाई बहनों, आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। आप स्वयं अपनी आज्ञा पालन के कारण परमेश्वर पिता से आप दूर हो रहे हैं। यदि आपको लगता है कि मैं एक गलती कर दिया तो आपको लगता है अरे बाप रे, मैं आज्ञा तोड़ दिया, मैं आज्ञा को उल्लंघन कर दिया, अब परमेश्वर पिता मुझको दंड देंगे। और आपका जो फोकस हो जाता है कि मेरे को आज्ञा पालन करना है, मेरे को अपने जीवन को सुधारना है, चाल चलन को सुधारना है, और आप परमेश्वर पिता से दूर होने लगते हैं सिर्फ आपकी एक गलत सोच के कारण। और वो गलत सोच है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन मेरे और आपको नहीं करना प्रिय भाई बहनों। कोई व्यक्ति इस वर्ल्ड में, जब से सृष्टि की रचना हुई है, किसी ने व्यवस्था को सही तरीके से नहीं रखा। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ व्यवस्था को परफेक्टली, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था का पालन किया, और प्रभु यीशु मसीह ओबीडियंस, परफेक्ट ओबीडियंस उन्होंने व्यवस्था में रखा, और प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान, मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुए। मेरा और आपका काम है यीशु मसीह पर विश्वास करना और हर एक ब्लेसिंग को जो उन्होंने क्रूस में मेरे और आपके लिए अर्न की है, कमाई है, उसको रिसीव करना। बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 9वें पद में, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा, देखिए सबसे पहली चीज व्यवस्था को बाइबल क्या बोल रही है? परमेश्वर पिता बोल रहे, क्योंकि बाइबल जो है एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज द गॉड ब्रीथ वर्ड, परमेश्वर पिता का दिया हुआ ये वचन है। हमको पता है कि 2 कुरिन्थियों को पौलुस ने लिखा, परंतु पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से पौलुस ने 2 कुरिन्थियों को, और जितनी भी उनकी उसकी लेटर्स हैं, पौलुस ने पवित्र आत्मा की गाइडेंस में उसे लिखा है। तो परमेश्वर पिता व्यवस्था को क्या बोल रहे हैं? दोषी ठहराने वाली वाचा। क्योंकि व्यवस्था का पॉइंट, व्यवस्था कुछ इस प्रकार से, व्यवस्था एक आईना है जो व्यवस्था शो कर देती है कि तुम्हारा जीवन ऐसा है, तुम पापी हो और तुम पापी रहोगे, और क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से सब गिराए गए हैं। तो व्यवस्था का पॉइंट ऑफ व्यू है दोषी ठहराना, हर एक लोगों को दोषी ठहराना। तो जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, अभी मैंने बोला कि धार्मिकता का दान 2 कुरिन्थियों 5:21, हमको धार्मिकता का दान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको धार्मिकता का दान प्रभु यीशु मसीह में दिया है। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए पापी बना दिया। तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? सबसे पहले आप इस चीज को जान करके रखिए कि जो दोषी ठहराने वाली वाचा थी वो तेजोमय थी, वो महिमा व मिनिस्ट्री ऑफ कंडेमनेशन, इंग्लिश में लिखा हुआ है द मिनिस्ट्री ऑफ कंडेमनेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ, फॉर इफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंडेमनेशन बी ग्लोरी, मच मोर डूथ द मिनिस्ट्रेशन ऑफ राइचियसनेस एक्सीड इन द ग्लोरी। इसका ये मतलब है कि जब
दोषी ठहराने वाली वाचा या व्यवस्था की जो वाचा थी, ओल्ड कॉवेनेंट ऑफ जो लॉ था, जब वो लोगों को दोषी ठहराता था और दोषी ठहराने के बावजूद जब वो महिमामय था और उसमें ग्लोरी थी, उसमें महिमा थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, जो वाचा को यीशु मसीह ने अपने लहू से दिया है, वो वाचा और भी ज्योतिमय, और भी महिमामय, और भी ग्लोरी क्यों ना होगी, वो मच मोर इंक्रीज होगी और वो डबल ग्लोरी होगी, और वो ग्लोरी मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया। बाइबल बोलती है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9वें पद में कि मैं और आप तो हम अंधेरे में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंधेरे में आए, और अपने प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंधेरे में आकर के, मतलब मेरे और आपके लेवल में आकर के, डी स्टैंडर्ड में आकर के, मेरे और आपको अपनी मार्वलस लाइट में, अपनी महिमामय लाइट में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको लाया है। जब इसराइलियों को परमेश्वर पिता ने मिस्र देश से निकाला, तब इसराइली परमेश्वर पिता की अनुग्रह में थे। इसराइली परमेश्वर पिता पर पूरी रीति से वो डिपेंडेंट थे, और जब परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला, तब लाल सागर उनके सामने आ गया और पीछे से फिरौन की सेना उनके सामने आ रही थी। और उस वक्त इसराइली पूरी रीति से परमेश्वर पिता के ऊपर, परमेश्वर यहोवा पिता के ऊपर वो निर्भर थे, परमेश्वर पिता के ऊपर डिपेंडेंट थे कि परमेश्वर पिता आपने हमको बाहर लाया है, आप हमको निकालिए। और परमेश्वर पिता, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इसराइलियों को परमेश्वर पिता आशीष दे रहे थे, और परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को मिस्र देश से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसराइली अच्छे थे, उनका जीवन अच्छा था, नहीं, परंतु परमेश्वर पिता ने अपनी स्वयं की गुडनेस के कारण, अपनी स्वयं की अच्छाई के कारण परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला। लाल सागर उनके सामने था। इसराइली लोग बड़बड़ाने लग गए, चिड़चिड़ाने लग गए कि फिरौन पीछे से आ रहा है, हम तो मर जाएंगे, क्या हमको मारने के लिए लाया है। परमेश्वर पिता ने लाल सागर को 2 भाग में कर दिया। फिर उसके बाद जब वो आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो बाइबल बताती कि वहाँ पे जब वो मारा में पहुंचे तो मारा का पानी खारा था। फिर उनका बड़बड़ाना और चिड़चिड़ाना शुरू हो गया कि परमेश्वर पिता यहाँ पानी नहीं है, तू हमको मारने के लिए लाया है, हम मिस्र देश में ही अच्छे थे। परमेश्वर पिता ने मूसा को बोला कि सर्टेन लीफ, कुछ पत्ती को लेकर के पानी में डाल तो वो मीठा हो जाएगा। खारे पानी को परमेश्वर पिता ने मीठा कर दिया। फिर उसके बाद जब वो आगे पहुंचे तो वो खाने के लिए, भोजन वस्तुओं के लिए चिड़चिड़ाने, बड़बड़ाने लग गए कि परमेश्वर पिता हम हमारे पास भोजन नहीं है, ऐसा वैसा। परमेश्वर पिता ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना दिया, और परमेश्वर पिता मीन्स वो जो भी चिड़चिड़ाहट और बड़बड़ाहट करते थे, जो भी भला बुरा परमेश्वर पिता को कहते थे, परमेश्वर पिता ने कभी इसराइलियों को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो पूरी रीति से परमेश्वर पिता के ऊपर निर्भर थे, और वो पूरी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह में इसराइली अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उस थोड़े दिन तक, मिस्र देश से सीनै पहाड़ की दूरी तक, वो परमेश्वर के अनुग्रह में थे, और परमेश्वर पिता इसराइलियों को आशीष दे रहे थे, उनके चाल चलन के अनुसार नहीं, परंतु अपनी अच्छाई के कारण, अपने अनुग्रह के कारण, अपनी कृपा के कारण परमेश्वर पिता इसराइलियों को आशीष दे रहे थे। परंतु जब इसराइली सीनै पहाड़ के नीचे में पहुंचे, तब सीनै पहाड़ के नीचे में इसराइलियों ने परमेश्वर पिता से बोला कि परमेश्वर पिता, हम नहीं चाहते कि तू अपनी अच्छाई के कारण हमको आशीष दे, हम चाहते हैं कि तू हमारे चाल चलन के अनुसार हमको आशीष दे। निर्गमन उसका 19वां अध्याय और उसके 8वें पद में बाइबल बोलती है कि इसराइली चिल्ला उठे कि जो कुछ यहोवा कहेगा हम करेंगे। हम करेंगे मीन्स अपने स्वयं के परफॉर्मेंस पर घमंड, अपने स्वयं की चाल चलन पर घमंड। आज जैसे बहुत से लोग करते, फरीसियों का जीवन भी ऐसा ही था, हम करेंगे। फरीसियों का जीवन कैसा था? वो मनुष्यों की शिक्षा को, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई थी, उसको धर्मोपदेश करके लोगों को सिखाते थे कि ये धर्म है, इसका पालन करो, ऐसा करो, वैसा करो, और स्वयं भी उसका आड़ी का काड़ी नहीं करते थे, और स्वयं भी उसको जरा सा भी वो पालन नहीं करते थे, ना उसे छूते थे। मनुष्यों की शिक्षा को धर्मोपदेश करके फरीसी जो है प्रचार करते थे। तो परमेश्वर पिता जब सीनै पहाड़ के पास जब उन्होंने देखा, उस समय देखिए जो 10 आज्ञा है वो निर्गमन 20वें अध्याय में दिया गया, परंतु निर्गमन 19वें अध्याय के 8वें पद में इसराइलियों ने बोला, इसराइलियों को यह भी नहीं पता था कि 10 आज्ञा क्या है या व्यवस्था क्या होने वाली है, फिर भी अपनी स्वयं की परफॉर्मेंस पर घमंड, मैं ऐसा, मैं करके दिखाऊंगा, मेरा धर्मी जीवन, मेरा चाल चलन अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी स्वयं की धार्मिकता पर घमंड। इसराइली चिल्ला उठे, जो कुछ यहोवा कहेगा हम करेंगे। तब परमेश्वर पिता ने बोला कि यदि
तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुमको तुम्हारे चाल चलन के अनुसार आशीष दूं, अपनी अच्छाई अपनी कृपा के अनुसार मैं तुम्हें आशीष ना दूं। तब परमेश्वर पिता ने मूसा को बोला कि यहां पे बाड़ा लगा और इस्राएली मुझसे दूर होना चाहते हैं तो वो दूर हो जाएं, और जो इस बाड़े के नजदीक आएगा वो मर जाएगा। मीन्स यदि आप सेल्फ राइचसनेस होंगे, यदि आप स्वयं की धार्मिकता पर निर्भर होंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने पहला पतरस 5:8 के ऊपर मैंने परमेश्वर के वचन को आपके सामने शेयर किया, जो कि यूट्यूब में आप उसे जा करके देख लीजिएगा कि किस प्रकार से शैतान लोगों को भरमाता है और प्रभु यीशु मसीह के गलत पिक्चर को लोगों के जीवन में क्रिएट करता है। तो शैतान जो लोगों को अटैक करता है, जो लोग होते हैं, पहले लोग हैं जो विश्वास में कमजोर हैं, दूसरे लोग हैं जो अपने स्वयं की चाल चलन पर घमंड करते हैं। मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन धर्मी जीवन है, बाकी सबका पापी जीवन है। ऐसे लोगों को शैतान पकड़ता है। धर्मी जो अपने आप को स्वयं अपने कार्यों के द्वारा धर्मी ठहराते हैं। और यदि आप ऐसे लोग हैं प्रिय भाई बहनों कि अपने कार्यों से अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, आप अपने आप को चेंज करिए। क्योंकि यदि आप अपने कार्यों के द्वारा धर्मी हैं, आज आप धर्मी हैं, कल आप पाप करेंगे, आप पापी बन जाएंगे। परंतु यदि आप यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आपको धार्मिकता का दान मिला है, आज आप धर्मी हैं, कल आपसे मिस्टेक हुआ, फिर भी आप परमेश्वर की धार्मिकता है, क्योंकि आपको यह धार्मिकता का दान आपके चाल चलन के अनुसार या आपके कार्यों के अनुसार नहीं, परंतु यीशु के लहू के द्वारा यह धार्मिकता का दान मिला है। तो ये मिस्र देश से सीनै पहाड़ तक परमेश्वर पिता इसराइलियों को अपने अनुग्रह में परमेश्वर पिता इसराइलियों को लेकर के आए। वो जब भी चिड़चिड़ाना या बड़बड़ाना करते थे, परमेश्वर पिता उसे सहते थे, क्योंकि परमेश्वर पिता अपनी अच्छाई के अनुसार उन्हें आशीष देते थे। पर जब इसराइली बोले कि परमेश्वर पिता आप हमारे चाल चलन के अनुसार, हमारे धर्मी जीवन के अनुसार आप हमको आशीष दीजिए, अगली बार 10 आज्ञा देने के बाद जब कोई भी व्यक्ति इस इसराइलियों में से जब वो चिड़चिड़ाया, बड़बड़ाया या परमेश्वर पिता के प्रति, मूसा के प्रति या कुछ भी बड़बड़ाहट वो किया कि हमारे पास खाना नहीं है, भोजन वस्तु नहीं है, उसी घड़ी परमेश्वर पिता ने उसे मार दिया। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, और उस पाप को इसराइली अपने ऊपर जब देखे, उस पाप को उन्होंने अपने स्वयं के ऊपर जब लिया कि जो यहोवा कहेगा हम करेंगे, करो पालन 10 आज्ञा का। इसीलिए आज व्यवस्था को जब प्रीच किया जाता है, व्यवस्था को जब लोग प्रचार करते हैं, अनुग्रह की वाचा का भी पीरियड चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए आया हूं, व्यवस्था का प्रचार करने के लिए नहीं। तो जब इस प्रसन्न रहने के वर्ष में आज जब लोग व्यवस्था को प्रचार करते हैं, तो वो जो नई दाख है पुरानी मशकों को फाड़ देती है और लोगों के जीवन में कुछ भी ब्लेसिंग नहीं मिल पाती। लोग समझ नहीं पाते कि व्यवस्था क्या है, अनुग्रह क्या है, मैं किस चीज में हूं, मेरा जीवन कहां है। और उनके जीवन में एक ही सोच आ जाती है, और ये गलत सोच है, और शैतान यही सोच आपके जीवन में क्रिएट करना चाहता है कि तुम व्यवस्था में हो और व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और पाप का डंक मृत्यु है। तो लोगों के जीवन में यह आ जाता है कि अरे बाप रे, मैं इतना बड़ा पाप कर दिया, अब परमेश्वर पिता का दंड मेरे ऊपर आने वाला है, अब परमेश्वर पिता मुझको मारने वाले हैं, अब निश्चित मुझे मृत्यु मिलने वाली, अब निश्चित मैं नरक जाने वाला हूं। और ये सारी चीजें कहां से आई? सिर्फ व्यवस्था की शिक्षा के द्वारा, सिर्फ अपने जीवन में चाल चलन के ऊपर फोकस देने के द्वारा कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है। प्रिय भाई और बहनों, यदि मैं और आप आज्ञा का पालन कर लेते तो व्यवस्था ही अच्छी थी। आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि आप व्यवस्था में नहीं है। आज्ञा पालन पर ध्यान ना दे करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यदि आप आज्ञा पालन पर विश्वास कर रहे हैं, आज्ञा पालन पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो यदि आप एक आज्ञा को भी तोड़ रहे हैं तो आप सारी आज्ञाओं में आप दोषी ठहर रहे हैं। बाइबल याकूब 2:20 में बाइबल बोलती है। आगे इसी में बाइबल मेरे और आपको बताती है, उसके दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 7वां पद देखिए। बाइबल यहां पे बोलती है, और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी नहीं था, इसराइल के मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। प्रिय भाई बहनों, व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है। व्यवस्था का मतलब है कि जो बड़े से बड़े हैं, जो ग्रेट लोग हैं, वो सारे के सारे व्यवस्था में फेल हो गए, परंतु अनुग्रह मेरे और आपके जैसे गिरे से गिरे हुए लोगों को अनुग्रह ने बचा लिया। यहां तक कि दाऊद
जिसको परमेश्वर पिता ने बोला। प्रेरितों के काम में भी आप पढ़ेंगे और पहला शमूएल में भी आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर पिता ने दाऊद को बोला, डेविड इज द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के मन के अनुसार जो व्यक्ति है वो है दाऊद। और व्यवस्था में दाऊद जैसा व्यक्ति भी फेल हो गया। व्यवस्था में बड़े से बड़े लोग फेल हो गए, परंतु अनुग्रह ने गिरे से गिरे हुए लोगों को, छोटे से छोटे लोगों को जो मैं और आप हैं, अनुग्रह ने बचा लिया। यही है परमेश्वर का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। यह है परमेश्वर का अनुग्रह, जो गिरे हुए लोगों को, जो अनवर्दी लोगों को, तुच्छ लोगों को, जो योग्य नहीं है, उन लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह ने बचा लिया। यह है परमेश्वर का अनुग्रह और इसी अनुग्रह को आज प्रीच करने की आवश्यकता है। इसीलिए जब मैं अनुग्रह का सुसमाचार शेयर करता हूं, मैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह को प्रीच करता हूं, क्योंकि अनुग्रह जीवन को चेंज करता है। व्यवस्था जीवन को दोषी ठहराता है, परंतु अनुग्रह जीवन को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता ने दूसरा कुरिन्थियों 3:7 में परमेश्वर पिता ने व्यवस्था को क्या बोला, आप ध्यान से देखिए। और यदि मृत्यु की यह वाचा मीन्स द कवनेंट ऑफ डेथ, मृत्यु की वाचा परमेश्वर पिता ने बोला, यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर पिता व्यवस्था को क्या बोल रहे हैं। और यदि मृत्यु की यह वाचा मीन्स द कवनेंट ऑफ डेथ, क्योंकि व्यवस्था लोगों को मारता है परंतु अनुग्रह लोगों को बचा लेता है। यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके सारे संसार को बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने कोई एक लोगों के लिए यीशु मसीह को नहीं भेजा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने यीशु मसीह को दिया। तो प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि मृत्यु की वाचा मीन्स द कवनेंट ऑफ डेथ, जो लोगों को मारता है। फिर से चलते हैं सीनै पहाड़ के पास। जब परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को बोला, सबसे पहली बार जब वहां लॉकडाउन हुआ था, और वो था पास ओवर, जो कि आपको मिलेगा निर्गमन उसका 12वें अध्याय में। जो फर्स्ट पास ओवर था, फर्स्ट पास ओवर में परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम मेमने को खाना भूंज करके और उसके लहू को अपने दरवाजे के लेंटल और डोर पोस्ट पे लगाना, और मैं वहां से पास ओवर हो जाऊंगा। और परमेश्वर पिता ने पहले पास ओवर से लेकर के जो पेंटीकोस्ट का दिन आया वो 50वां दिन था। और जो 50वां दिन या जो पहला पेंटीकोस्ट का दिन आया वो तब आया जब इस्राएली सीनै पहाड़ के नीचे में पहुंचे। पहला पास ओवर मिस्र देश में इस्राएलियों ने ऑब्जर्व किया जब परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला। और फिर उसके बाद जो 50वां दिन था, 50वें दिन में इस्राएली सीनै पहाड़ के नीचे पर इस्राएली पहुंचे थे। और उसी दिन जब वो सीनै पहाड़ के नीचे पर पहुंचे, परमेश्वर पिता ने पेंटीकोस्ट के दिन, पहले पेंटीकोस्ट के दिन में परमेश्वर पिता ने उन्हें 10 आज्ञा को दिया। परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को बोला था कि तुम 7 वार्षिक पर्व को ऑब्जर्व करना। 7 एनुअल फीस्ट, जो कि आपको लय व्यवस्था उसके 23वें अध्याय में आप इसे पढ़ने पाएंगे। 7 पर्व, उसमें से एक पर्व है पेंटीकोस्ट का पर्व, पिन्तेकुस्त का पर्व, पेंटीकोस्ट का पर्व। तो जो पहला पेंटीकोस्ट ऑब्जर्व किए थे इस्राएली, उस पहले पेंटीकोस्ट में परमेश्वर पिता ने 10 आज्ञा दी थी। परमेश्वर पिता ने व्यवस्था दी थी सीनै पहाड़ के नीचे में। और जब व्यवस्था दी गई, 3000 लोग मारे गए जब पहला पेंटीकोस्ट ऑब्जर्व किया गया था। और जब दूसरा पेंटीकोस्ट आया, न्यू कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की नई वाचा में, जब प्रभु यीशु मसीह का एसेंशन हुआ, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तो उस वक्त जब पेंटीकोस्ट का दिन आया, परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा को, होली स्पिरिट को परमेश्वर पिता ने दिया। और बाइबल बोलती 3000 लोग बचा लिए गए, 3000 लोग सेव हो गए और प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में मर्ज हो गए, प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में जोड़ दिए गए। व्यवस्था मारता है और अनुग्रह बचाता है। इसी में आप एक पद पीछे करेंगे, देखिए बाइबल बोलती, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द, जो लेटर्स हैं, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। 10 आज्ञा क्या था? 10 आज्ञा लेटर्स थे। वो पत्थर की पेटी पर, स्टोन टैबलेट्स में, पत्थर के जो स्टोन टैबलेट्स थे उसमें लेटर्स लिखे हुए थे। उस लेटर्स, व्यवस्था के जो 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे, वो लेटर्स, वो जो लेटर्स थे वो लोगों को मारते थे। ये परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि शब्द मारता है। पहला पेंटीकोस्ट के दिन जब 10 आज्ञा दी गई तो शब्द 3000 लोगों को मार दिया। परंतु जब न्यू कॉवेनेंट में, नई वाचा में, जब पेंटीकोस्ट ऑब्जर्व किया गया, पिन्तेकुस्त का दिन ऑब्जर्व किया, जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया, उस दिन 3000 लोग बचा लिए गए। शब्द ने
3,000 लोगों को मार दिया, परंतु आत्मा ने 3,000 लोगों को जिला दिया। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए आप अनुग्रह के प्रचार पर फोकस दीजिए, व्यवस्था की शिक्षा से आप बचिए प्रिय भाई बहनों, क्योंकि व्यवस्था आपके जीवन में, सिर्फ आपके जीवन में पाप को ही व्यवस्था आपको शो करेगा। देखिए, व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है, व्यवस्था कोई गलत चीज नहीं है, परंतु व्यवस्था पवित्र है। प्रिय भाई बहनों, आप जानिए, व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था धर्मी है, परंतु व्यवस्था मेरे और आपको धर्मी नहीं बना सकता। व्यवस्था मेरे और आपको पवित्र नहीं बना सकता। व्यवस्था अनबेंडिंग है, व्यवस्था मोड़ नहीं सकता। व्यवस्था एक ऐने के समान है जो दिखाता है कि तुम पापी हो और परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध तुमको मिलेगा। पर व्यवस्था उसी पापी व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को जिसे दंड मिलने वाला है, व्यवस्था नहीं बचा सकता। परंतु अनुग्रह वो शो करता है कि तुम, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु मैं आ गया हूं, यीशु मसीह ने बोला, मैं आ गया हूं कि हर एक खोए हुए लोगों को बचाऊं और उन्हें अपना जीवन दूं। मैं आया हूं कि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। यह है अनुग्रह की वाचा। पहली बार जब परमेश्वर पिता ने 10 आज्ञा को दिया था, तब जब मूसा ने 10 आज्ञा को मूसा जब लेकर के आया, तब नीचे जब मूसा सीनै पहाड़ से नीचे आया, तो मूसा ने देखा कि वहां पे बहुत ही हल्ला चिल्ला हो रहा है, बहुत ही आनंद और खुशी मनाई जा रही है। और जब मूसा नीचे आकर के देखा तो क्या देखा कि लोग एक सोने के बछड़े को बना करके उसकी पूजा कर रहे थे। मूसा ने उस स्टोन टैबलेट को, उस पत्थर को, उस बछड़े के ऊपर मूसा ने पटक करके उस पहली आज्ञा को तोड़ दिया। मतलब आज्ञा को तोड़ा मीन्स वो जो स्टोन टैबलेट्स थे, पत्थर को मूसा ने तोड़ दिया। फिर मूसा ऊपर गया, परमेश्वर पिता ने फिर मूसा को बुलाया और दूसरी बार परमेश्वर पिता ने 10 आज्ञा को पत्थर में लिख करके दिया। लेटर्स परमेश्वर पिता ने फिर पत्थर पर लेटर्स को परमेश्वर पिता ने लिख करके दिया। पर दूसरी बार, ध्यान से सुनिए, दूसरी बार जब परमेश्वर पिता ने व्यवस्था को दिया, 10 आज्ञा को दिया, तब परमेश्वर पिता ने मूसा को बोला कि इस व्यवस्था को अब तू प्रायश्चित के ढकने के नीचे तो इसे रखना। ये हिंदी में अच्छे से क्लियर नहीं होता, पर इंग्लिश में परमेश्वर पिता ने बोला कि इसे मर्सी सीट के नीचे में तू रखना। वाचा का जो संदूक है उसके प्रायश्चित के ढकने के नीचे में तू इसे रखना। आर्क ऑफ द कवेनेंट, मैं हमेशा इसे बोलता हूं और आने वाले समय में आपके सामने मैं इसे शेयर भी करूंगा कि जो वाचा का संदूक है ये हमारे स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अनुग्रह का जो सुसमाचार मैं आपके सामने रख रहा हूं और आने वाले समय में जो मैं रखूंगा वो होने वाला है आर्क ऑफ द कवेनेंट के ऊपर, जो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं वाचा के संदूक हैं। तो परमेश्वर पिता ने बोला कि इस प्रायश्चित के ढकने के नीचे में तो इस आज्ञाओं को रखना, इस 10 आज्ञा को तो प्रायश्चित के ढकने के नीचे रखना। इंग्लिश में जब आप इसे देखेंगे तो ये लिखा है मर्सी सीट, और ये बहुत ही सरल इंग्लिश है, आप इसे जान जाएंगे। मर्सी का क्या मतलब होता है? दया। सीट का क्या मतलब होता है? बैठने का स्थान। परमेश्वर पिता ने बोला दया के सिंहासन के नीचे में इस 10 आज्ञा को तू रखना। मतलब ये 10 आज्ञा है, उसके ऊपर है दया का सिंहासन, और उसी प्रायश्चित के ढकने के ऊपर वर्ष में एक बार लहू को महायाजक पापों की प्रायश्चित के लिए उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर मेमने के लहू को डाला करता था, और उस लहू के नीचे में थी 10 आज्ञा। मीन्स शुरू से परमेश्वर पिता का फोकस था अनुग्रह, और उस अनुग्रह को स्वयं परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। तो ग्रेस ओवर जजमेंट, परमेश्वर के न्याय के ऊपर है अनुग्रह। और परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में ही से क्लियर कर दिया था कि जब परमेश्वर पिता ने दूसरी बार 10 आज्ञा दिया तो परमेश्वर पिता ने मूसा को बोला कि इस 10 आज्ञा को मर्सी सीट, प्रायश्चित के ढकने के नीचे, वाचा के संदूक में तो इसे रखना। आगे बाइबल मेरे और आपको बताती है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 56 वर्स। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 56वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए बाइबल यहां क्या बोलती है। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। स्टार्टिंग में मैंने इसे बोला कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पौलुस ने कहा यदि पाप मुझे नहीं कहता कि ऐसा पौलुस ने कहा यदि व्यवस्था मुझे नहीं कहता कि ऐसा कर तो मैं नहीं जानता कि ये पाप है। तो पौलुस ने इसे क्लियर किया कि व्यवस्था ने मुझे बताया कि ये पाप है, ऐसा करना पाप है। तो व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और यहां पे बाइबल बोलती है कि
पाप का बल क्या है? पाप का बल है व्यवस्था, और यदि व्यवस्था नहीं है तो पाप का बल नहीं है। रोमियो 6:14 में अभी आपने जो देखा, बाइबल बोलती है कि पाप की तुम पर कोई प्रभुता नहीं। कब? जब आप अनुग्रह में हैं, और जब आप व्यवस्था में हैं तब पाप को बल मिलेगा और पाप आपके ऊपर प्रभुता करेगा, पाप आपके ऊपर रूल करेगा, आपके ऊपर राज्य करेगा। और पाप की मिनिस्ट्री है डेथ, मृत्यु। पाप का डंक है मृत्यु। तो जब व्यवस्था को आप अपने ऊपर राज करने देंगे तो आपके जीवन में सिर्फ एक ही चीज आएगी, मृत्यु। पर आप इस चीज को अपने जीवन से रिमूव करिए कि मैं अब व्यवस्था में नहीं, परंतु मैं अब अनुग्रह की वाचा में, जो यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे और आपको दिया है। यहां पे आप ध्यान दीजिए, पाप का जो बल है वो व्यवस्था है, और आज इसी बल को, इसी फोर्स को, इसी बल को आज चर्चेस में लाया जा रहा है। कौन है वो जो इस बल को लाता है? और आज चर्च का जो एक पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान ना कहा जाए, वो स्थान कहा जाए जहां से परमेश्वर के वचन को शेयर किया जाता है, पुलपिट। आज जो वो व्यक्ति है या जो पर्सन है, वो पुलपिट का इस्तेमाल करके व्यवस्था को प्रचार करता है। कौन है वो? शैतान, जिसको इब्रानी में बोला जाता है हर सैतन, जो शुरू से संसार का भरमाने वाला है। अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, पहला पतरस 5:8 में मैंने शेयर किया, तो शैतान जो है वो डिसीवर है, वो भरमाने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12:9 में बाइबल बोलती है कि संसार का भरमाने वाला, संसार का डिसीवर जो है वो शैतान, वो गिरा दिया गया। तो शैतान शुरू से लोगों को डिसीव कर रहा है, और आज भी चर्चेस में, कलीसियाओं में शैतान जो है बहुत से लोगों को वो अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और व्यवस्था को वो प्रचार करता है, व्यवस्था को प्रीच करता है। क्योंकि जब व्यवस्था को प्रीच किया जाता है तो पाप को बल मिलता है, और जब पाप को बल मिलता है तो लोग पाप कॉन्शियस हो जाते हैं, पाप प्रधान हो जाते हैं, व्यवस्था प्रधान हो जाते हैं। तब उनके जीवन में डेथ की मिनिस्ट्री आती है, उनके जीवन में सिर्फ मृत्यु का ख्याल आता है, क्योंकि पाप का डंक मृत्यु है। और आज वही शैतान उस चर्च के पुलपिट का उपयोग करके लोगों के जीवन में व्यवस्था का प्रचार करवा रहा है। तो प्रिय भाइयों बहनों, जब आप, बाइबल बोलती है कि हर एक चीजों को देखो, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय में बाइबल बोलती है हर एक चीजों को परखो और जो अच्छी है उसे रख लो। यदि आपको लगता है कि यहाँ व्यवस्था का प्रचार किया जा रहा है या कुछ ऐसी चीजों का प्रचार किया जा रहा है जो मेरे स्वयं की धार्मिकता के ऊपर फोकस डालता है, जो मेरे स्वयं के कार्यों पर फोकस डालता है, आप उस चीजों से हट जाइए। क्योंकि जो शिक्षा, जो टीचिंग्स व्यवस्था को इंक्लूड नहीं करती है, वो शैतान की ओर से टीचिंग है। क्योंकि जो टीचिंग्स प्रभु यीशु मसीह ने दी वो अनुग्रह की टीचिंग है, वो ग्रेस की टीचिंग है प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि जब आप व्यवस्था को प्रचार कर रहे हैं, जितने प्रीचर्स, यदि आप मेरे मैसेज को सुन रहे हैं, क्योंकि ये मेरा मैसेज नहीं, ये स्वयं परमेश्वर का जीवित वचन है, और इसी जीवित वचन को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और बाइबल बोलती है कि यदि आप व्यवस्था को प्रीच कर रहे हैं तो आप पाप को बल दे रहे हैं, और पाप का डंक है मृत्यु। आप सीधे से लोगों के जीवन में मृत्यु को प्रीच कर रहे हैं। तो आप इस मिनिस्ट्री ऑफ डेथ को प्रीच ना करें, आप व्यवस्था को प्रीच ना करें। और प्रिय भाई और बहनों, इस आज्ञा पालन से आप अपने जीवन को दूर करिए। आप प्रभु यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास करिए। और यदि आप आज्ञा पालन पर विश्वास कर रहे हैं कि मेरे को आज्ञा पालन करना है, अपने स्वयं के जीवन के द्वारा धर्मी मुझे ठहरना है, जैसे इस्राएलियों ने कहा कि जो कुछ यहोवा कहेगा हम करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा, बिल्कुल पालन करिए। तब परमेश्वर पिता बोलेंगे कि कोई भी इस बाड़े के नजदीक ना आने पाए, और जो आएगा वो मार दिया जाएगा। क्योंकि व्यवस्था लोगों को मारता है, परंतु अनुग्रह लोगों को जिलाता है। व्यवस्था में बड़े से बड़े लोग फेल हो गए, गिरा दिए गए, और वो लोग में दाऊद भी इंक्लूडेड है। दाऊद भी फेल हो गया, पाप कर बैठा, परंतु अनुग्रह मेरे और आपके जैसे गिरे से गिरे हुए लोगों को अनुग्रह ने बचा लिया, अनुग्रह ने सेव कर लिया। ये है मिनिस्ट्री ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की वाचा जो लोगों को जिलाता है, लोगों को बचाता है। चाहे आप जितने भी आपके जीवन में पाप हैं, उस पाप को यीशु ने अपने लहू से क्षमा कर दिया। यीशु का लहू इतना कमजोर नहीं है कि आपके जीवन में आपके कोई पाप को क्षमा ना कर सके। एवरी सिन, आपके जीवन के एक एक पाप आज अभी इसी वक्त यीशु के लहू से क्षमा हो गए हैं। आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने लहू से क्षमा कर दिया है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे और आपको क्षमा कर दी है। आज लोग व्यवस्था के ऊपर फोकस देते हैं, और आज लोग व्यवस्था को बहुत स्ट्रिक्टली प्रीच करते हैं। और मेरे को आज बहुत ज़्यादा खराब लगता है आज जब लोग बोलते हैं कि आज ये वर्ल्ड में ये जो कोरोना वायरस है, जो महामारी परमेश्वर पिता भेज रहे हैं।
आप जान करके रखिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पास स्वर्ग में वायरस, बीमारी या गंदगी ऐसी कोई चीज नहीं है। परमेश्वर पिता के पास ग्रेटेस्ट चीज जो थी वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र, उस प्रिय पुत्र को परमेश्वर पिता ने संसार के लिए दे दिया। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया या कोई एक चर्च के लिए नहीं दिया। परमेश्वर ने जगत के लिए अपने प्रिय पुत्र को दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। और यदि आज उस प्रिय पुत्र को, जिसने उस कलवरी में अपने जीवन को बलिदान दिया, और जिस मेमने को परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बोला था कि मैं व्यवस्था करूंगा, उस मेमने की व्यवस्था को परमेश्वर पिता ने किया। परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। और यदि आज उसके प्रिय पुत्र को आज संसार एक्सेप्ट करता, आज संसार ग्रहण करता, तो आज इस संसार में वायरस, बीमारी नहीं आती और आज लोग बॉर्डर में लड़ने के लिए, मरने के लिए खड़े नहीं होते। यदि परमेश्वर के पुत्र को, जो ग्रेट गिफ्ट है, परमेश्वर पिता उसे दिए और आज उसे संसार ने एक्सेप्ट नहीं किया, यदि उसे एक्सेप्ट कर लेता ये संसार, तो आज ये वायरस नहीं आती। पर आज इस संसार ने परमेश्वर के उस प्रिय पुत्र को, उस अनुग्रह को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आज यहां वायरस, बीमारी, तकलीफ, महामारी, और आज लोग बॉर्डर में खड़े हुए लड़ने के लिए, आज ये सारी चीजें हो रही हैं और लोग बोलते हैं कि ये वायरस परमेश्वर पिता भेज रहा है। व्यवस्था के प्रीचर्स, प्लीज आप सीनै पहाड़ से हट जाइए, सीनै पहाड़ से प्रचार मत करिए, आप सियोन पहाड़ से प्रचार करिए, आप माउंट ऑफ बेटिट्यूड से, जहां से प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, उस पहाड़ से आप प्रचार करिए, क्योंकि आज अनुग्रह की आवश्यकता है, व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 21 में, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को डरा नहीं। परमेश्वर पिता ने कभी नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरी भेड़ों को डरा, पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरी भेड़ों को चरा। और वो जो पैस्चर्स है, वो घास है, वो क्या है? वो अनुग्रह का सुसमाचार है। और वो उसी को आज प्रीच करना बहुत जरूरी है। और उसी को आप प्रीच करिए, उसी को आप शेयर करिए प्रिय भाइयों बहनों, और उसी पर आप मन लगाइए, उसी पर आप ध्यान दीजिए। आज बहुत से जो लोग हैं, उनके जीवन में एक ही चीज़ है, और उनके जीवन में आज जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी और मुसीबत आ रही, वो इसलिए आ रही है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसकी मुझे क्षमा नहीं मिली है। द थिंकिंग ऑफ अनफॉरगिवनेस, पापों की क्षमा की, उनके जीवन में ऐसा लगता है कि मेरे को अभी ऐसा, मेरे जीवन में कोई पाप है जिसकी क्षमा मुझे नहीं मिली है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है, इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसके 7वें पद में, कि हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। देखिए, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, कि यीशु के लहू के द्वारा, अर्थात अपराधों की क्षमा किसके द्वारा मिली है? उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह के धन को गिन सकते हैं? ऑफ कोर्स आप परमेश्वर के अनुग्रह के धन को नहीं गिन सकते, कोई नहीं गिन सकता। और परमेश्वर पिता ने बहुतायत से, परमेश्वर पिता ने उसे, मेरे और आपको क्षमा किया प्रिय भाई बहनों। और आज लोगों के जीवन में जो सोच है, पापों की क्षमा मुझे नहीं मिली है, यही क्षमा आज लोगों के जीवन में बीमारी को उपजा रही है, लोगों के जीवन में नाना प्रकार के टेंशन को, एंजाइटी को, घबराहट को, चिंता को लोगों के मन में उपजा रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पापों की क्षमा नहीं मिल रही। पर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, हर एक प्रकार की गलत शिक्षा से आप बचिए प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे और आपको क्षमा मिल चुकी है, मेरे और आपको यीशु के लहू के द्वारा क्षमा मिल चुकी है। आप इस चीज को जानिए। और आज जब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसकी मुझे क्षमा नहीं मिली है, तो बॉडी अपने आप में फाइट करना स्टार्ट करने लग जाता है, जिसे बोला जाता है साइकोसोमैटिक, जिसमें बॉडी अपने आप में लड़ता है। अरे ये चाहता है, अपने आप में बीमार होना चाहता है, चलो कोई नई बीमारी को उत्पन्न करते हैं। साइकोसोमैटिक, साइंस इसे डिफाइन करता है साइकोसोमैटिक, जब बॉडी अपने आप में लड़ने लग जाती है। तो आज लोगों के जीवन में कंडेमनेशन, उनके सोच में, उनके दिमाग में कंडेमनेशन भरा हुआ है कि परमेश्वर पिता मुझे दंड दे रहे हैं। और ये कंडेमनेशन क्यों आ रहा है? सिर्फ गलत शिक्षा के कारण, सिर्फ गलत प्रीचिंग के कारण, सिर्फ लोगों के माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आज लोगों के जीवन से यीशु मसीह की शिक्षा को हटा दिया गया है। इसीलिए आज लोगों के जीवन में साइकोसोमैटिक की फीलिंग है, उन्हें लगता है कि मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं, और उनकी बॉडी अपने आप फाइट करने स्टार्ट होती है और एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और लोग बोलते हैं ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है, ये वायरस परमेश्वर की ओर से है। यदि जो चीज परमेश्वर ने दिया उस चीज को ही आज ये संसार एक्सेप्ट कर लेता, तो ये संसार ऐसा नहीं होता जैसा आज है।
तो प्रिय भाई और बहनों, आप जान के रखिए, फिर से मैं लास्ट में बोलूँगा कि मैं और आप, हम व्यवस्था में नहीं है। यदि आपसे आपके जीवन में कोई मिस्टेक होता है तो आप चिंता मत करिए, हम मनुष्य, हमसे मिस्टेक होगा। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 को याद कर लीजिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक धर्मी जन की क्या पहचान बताई? परमेश्वर का वचन बोलता है, नीति वचन उसका 24वां अध्याय और उसके 16वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो धर्मी जन की पहचान, बाइबल बोलती है कि धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे फिर उठ खड़ा होता है, परंतु पापी उठ खड़ा नहीं होता। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि मैं और आप, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, इसका यह मतलब है कि मेरे और आपसे मिस्टेक होगा, हमसे पाप होगा, हमसे गलती होगी, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम फिर से पापी हो जाएंगे, क्योंकि हम धर्मी हैं यीशु के लहू के द्वारा। तो जब आपसे कोई मिस्टेक या जब आपसे कोई पाप होता है प्रिय भाइयों और बहनों, तब आप प्रेयर में जाइए और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए और बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अभी अभी जो मुझसे मिस्टेक हुए हैं, इस मिस्टेक और इस पाप की प्राइस को आपने अपने लहू से उस क्रूस में, उस कलवरी के ऊपर आपने अपने लहू से इस प्राइस को पे कर दिया है। इसकी पनिशमेंट को, इसकी मार को, इसके न्याय को आपने उस क्रूस पर ले लिया है और मुझे आपने क्षमा प्रोवाइड की है। उस क्षमा को, उस फॉरगिवनेस को जो आपने उस क्रूस पर अपने लहू से मुझे दिया है, मैं उसे रिसीव करता हूं प्रभु। और वो शांति, वो शालोम आपको आपके जीवन में मिलेगा जिसे आप एक्सपीरियंस करेंगे। वो एक ग्रेट पीस आपके जीवन में मिलेगा। और ये पर्सनल मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस, आप इसे करके देखिए, क्योंकि ये जो राइट्स है, ये अधिकार है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है और इससे मेरे और आपको एक्सरसाइज करना है। तो आप हर एक प्रकार की व्यवस्था की शिक्षा से और उस शिक्षा से बचिए जो मनुष्यों के धर्मोपदेश कर, मनुष्यों की शिक्षा को धर्मोपदेश करके आज जिसे प्रचार किया जाता है कि हमको करना है, आज हमको अपने जीवन को, चाल चलन को सुधारने की आवश्यकता है, हमको ये करने की आवश्यकता है, हमको ये पालन करना है, हमको वो करना है, हमको ये करना है। स्टॉप प्रिय भाई और बहनों, आप सारी चीजें मत करिए। यीशु मसीह ने ऑलरेडी सारी चीजें कर दी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोला फिनिश्ड, पूरा हुआ, मीन्स पूरा हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, मीन्स पूरा हो गया। और प्रकाशित नया नियम में यूहन्ना 19:30 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ। और प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर पिता ने बोला इट इज डन, ये हो चुका। और जो हो चुका, परमेश्वर पिता ने जिसे बोल दिया हो चुका, मीन्स वो हो चुका। मेरा और आपका काम है उस हर एक ब्लेसिंग को रिसीव करना विश्वास के साथ जो प्रभु ने उस क्रूस में मेरे और आपके लिए कमाई है। हर एक प्रकार की अव्यवस्था की शिक्षा से बचिए प्रिय भाइयों बहनों, और प्रभु यीशु मसीह पर पूरे मन से आप विश्वास करिए। परमेश्वर पिता इस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवें। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने मेरे और आपसे प्रेम बस नहीं किया, परंतु परमेश्वर पिता ने मेरे और आपसे और इस पूरे संसार से परमेश्वर पिता ने अथाह से भी गहरा प्रेम किया है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह और सच्चाई है, और वो परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई पर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में डेरा किए। परमेश्वर पिता ने अब्राहम से बोला मोरिया पर्वत में कि मेमना मैं प्रबंध करूंगा, और उसके और आज से 2000 साल पहले परमेश्वर पिता ने उस कलवरी पर परमेश्वर पिता ने वो मेमना का प्रबंध परमेश्वर पिता ने किया, और वो मेमना स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसने बोला देखो परमेश्वर के मेमने को, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड। और वो परमेश्वर का मेमने को आज संसार ने रिजेक्ट कर दिया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हर एक ब्लेसिंग मेरे और आपको दे दी है। मेरा और आपका काम है उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके रिसीव करना। परमेश्वर पिता ने बोला कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिलीव एंड रिसीव। यूहन्ना 20 में बाइबल बोलती है, यूहन्ना 20 में कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो प्रिय भाई और बहनों, आप में से जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना स्वयं का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी प्रिय भाई और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में अपना स्वयं का उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में आप ग्रहण करें, और प्रभु यीशु मसीह पर पूरे मन से विश्वास करें, और हर एक गलत शिक्षा और टीचिंग से आप बचे रहें। जितने भाई बहन यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, अभी मेरे पीछे आप प्रेयर को करिए। प्यारे पिता परमेश्वर,
यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे इतना प्रेम किए कि आपने यीशु मसीह को दे दिए। प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और जिनमें कोई पाप नहीं था, मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस में उस पाप बलि का मेमना बन करके बलिदान हो गए। मैं धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता कि आपने मेरे सारे पापों को यीशु मसीह की देह में जज कर दिए हैं और प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा कर दिया है और आपने कहा प्यारे पिता पूरा हो चुका। मैं धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता कि मेरे सारे पाप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के मेरे सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हो चुके हैं और अब मैं आपकी धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। अब मैं नई सृष्टि हूं मसीह यीशु में युगानुयुग के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों के लिए। और आज मैं ये डिक्लेयर करता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता आप में से एक एक लोगों को बहुतायत से ब्लेस करें और मैं निश्चित विश्वास करता हूं कि इस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर पिता ने आप में से एक एक लोगों को टच किए हैं। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करें, आपको आशीष दे। परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश आपके और आपके परिवार के ऊपर चमकाए। परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को कीप करें। परमेश्वर पिता आपके और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करें हर एक प्रकार के डेंजर से, हर एक प्रकार के वायरस से, हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से और हर एक प्रकार के उस खतरों से, अननोन डेंजर से जिसे हम जानते भी नहीं। परमेश्वर पिता आपको आशीष देवें कि आप इसी प्रकार से अनुग्रह के सुसमाचार में आप आगे बढ़ते चले जाएं। हर एक बुरी शिक्षा से परमेश्वर पिता आपको बचाएं, हर एक भरमाने वाली बुरी चीजों से परमेश्वर पिता आपको बचाएं और परमेश्वर पिता आपको आशीष दें कि आप प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह के सुसमाचार में आप आगे बढ़ते चले जाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।